कहानी का शीर्षक बचपन की वो गलियां। सूरज की पहली किरण जैसे ही पूरब के आकाश में फैली, गांव के बांसों की छतों पर सोए हुए सपनों को धीरे धीरे जगा दिया। पक्षियों की चहचहाहट और गायों की घंटियों की आवाज से गांव की सुबह शुरू हो गई थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी की महक में बचपन के अनमोल पल छुपे हुए हैं। रामपुर कोई बड़ा गांव में कुल मिलाकर 200 घर थे और हर घर में बच्चे थे। कोई 4 साल का, कोई 10 का, कोई अभी घुटनों के बल चलता तो कोई स्कूल जाने के सपने देखता। गांव के बच्चे ज्यादातर गरीब परिवारों से थे, पर उनके सपने बहुत अमीर थे। ये पांचों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। इनके घर अलग अलग थे, पर दिल एक जैसा था, मासूम, जिज्ञासु और खुशमिजाज। गांव का स्कूल और उनकी पढ़ाई। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, सरकारी प्राथमिक विद्यालय रामपुर। वहां कक्षा 1 से मास्टर जी, जिनका नाम श्रीमान मिश्रा जी था, बड़े ही मेहनती और नेक इंसान थे। वे बच्चों को पढ़ाते तो थे ही, साथ में उन्हें जिंदगी के सबक भी सिखाते थे, जैसे ईमानदारी, मेहनत और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत। राजू को गणित बहुत पसंद था। वो लकड़ी की छड़ी से जमीन पर जोड़ घटाव करता और बाकी बच्चों को सिखाता। गुड़िया को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वह दादी से सुनी परियों और राजकुमारों की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाती और 2017 का साल था। भारत के एक दूरदराज इलाके में हिमालय के किनारे एक घना जंगल था, जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरन और कई तरह के पक्षी। जंगल का राजा था एक समझदार लेकिन 2017 में कुछ बदलाव हुआ। नए मेहमान का आना। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक रोबोट जानवर। उसका नाम था रोबो। वो इंसानों के द्वारा जंगल में छोड़ा गया था, ताकि प्रकृति के बारे में जानकारी। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट। थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी गंदा होने लगा, कई पेड़ सूखने लगे और पक्षियों का गाना बंद हो गया। सब जानवर चिंतित हो गए। रोबो ने अपने सेंसर्स से स्कैन किया और पता लगाया कि जंगल के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री से जहरीला पानी नदी में आ रहा था। इंसान जंगल के आसपास पोल्यूशन फैला रहे थे। लेकिन ये बात, राजा वीर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। रोबो ने उन्हें सब कुछ दिखाया। मैं इंसानों की भाषा समझ सकता हूँ और उनका इंटरनेट भी पढ़ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं जंगल के लिए एक संदेश भेज सकता हूँ। जंगल का संदेश। सभी जानवरों ने मिलकर एक संदेश बनाया, एक वीडियो, जिसमें जंगल के दुख, उसकी खूबसूरती और जानवरों की आवाज थी। रोबो ने इंटरनेट पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग जंगल बचाने के लिए उठे। सरकार ने केमिकल फैक्ट्री बैन कर दी और जंगल के आसपास को एंट में। रोबो अब जंगल का एक अविनाशी हिस्सा बन गया। जानवरों ने उसे रक्षक का दर्जा दिया। जंगल एक बार FIR से हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, हिरन कूदने लगे और रात में तारे चमकने लगे। और इस तरह 2017 में एक जंगल ने एक नई कहानी लिखी, जहां प्रकृति और तकनीक ने मिलकर एक। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट।
थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी 2017 का साल था। भारत के एक दूरदराज इलाके में हिमालय के किनारे एक घना जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरन और कई तरह के पक्षी। जंगल का राजा था एक समझदार लेकिन 2017 में कुछ बदलाव हुआ। नए मेहमान का आना। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक रोबोट जानवर। उसका नाम था रोबो। वो इंसानों के द्वारा जंगल में छोड़ा गया था ताकि प्रकृति के बारे में जानकारी। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट। थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी गंदा होने लगा, कई पेड़ सूखने लगे और पक्षियों का गाना बंद हो गया। सब जानवर चिंतित हो गए। रोबो ने अपने सेंसर्स से स्कैन किया और पता लगाया कि जंगल के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री से जहरीला पानी नदी में आ रहा था। इंसान जंगल के आसपास पोल्यूशन फैला रहे थे। लेकिन ये बात राजा वीर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। रोबो ने उन्हें सब कुछ दिखाया। मैं इंसानों की भाषा समझ सकता हूँ और उनका इंटरनेट भी पढ़ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं जंगल के लिए एक संदेश भेज सकता हूँ। जंगल का संदेश। सभी जानवरों ने मिलकर एक संदेश बनाया, एक वीडियो जिसमें जंगल के दुख, उसकी खूबसूरती और जानवरों की आवाज थी। रोबो ने इंटरनेट पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग जंगल बचाने के लिए उठे। सरकार ने केमिकल फैक्ट्री बैन कर दी और जंगल के आसपास को एंट में। रोबो अब जंगल का एक अविनाशी हिस्सा बन गया। जानवरों ने उसे रक्षक का दर्जा दिया। जंगल एक बार एफआईआर से हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, हिरन कूदने लगे और रात में तारे चमकने लगे। और इस तरह 2017 में एक जंगल ने एक नई कहानी लिखी, जहां प्रकृति और तकनीक ने मिलकर एक। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट। थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी गंदा होने लगा, कई पेड़ सूखने लगे और पक्षियों का गाना बंद। रवि एक छोटे से शहर जबलपुर का रहने वाला एक सादा, शरीफ और मेहनती लड़का था। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था और सपना देखता था एक अच्छी नौकरी का, एक अच्छी जिंदगी का। उसके लिए प्यार एक फिल्मों वाली बात थी, जो होती तो अच्छी लगती, लेकिन जरूरी नहीं थी। लेकिन जिंदगी जब चलती है तो कभी। दूसरी तरफ थी नैना, एक तेज, चुलबुली और थोड़ी सी अलग लड़की। उसके सपने बेटा जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। शहर के ही एक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पढ़ती थी। उसकी आंखों में जज्बा था और दिल में दुनिया। पहली मुलाकात। रवि और नैना की मुलाकात एक सेमिनार में हुई। रवि वहां वॉलंटियरिंग कर रहा था और नैना एक गेस्ट स्पीकर के साथ आई थी। जैसे ही रवि ने उससे देखा, लगा कुछ अलग है इस लड़की में। सीधी बात करने का अंदाज, हंसी में छुपी शरारत और आंख। सेमिनार के बाद रवि ने उससे थैंक यू कहा। नैना मुस्कुराई, तुम वॉलंटियर हो या स्पाई? हर जगह घूमते ही दिख रहे थे। रवि हंसी छुपा गया, क्या पता किसी खास को देख रहा हूँ। वहीं से दोस्ती से दर्द तक, दोनों की दोस्ती जल्दी गहरी हो गई। लाइब्रेरी के कोने से लेकर चाय की टपरी तक,
दोनों की कहानी हर मोड़ पे लिखी जा रही थी। रवि ने कब माना था कि वो नैना से प्यार करता है। उस दोस्ती से दर्द टी पर नैना, उसका कहना था, प्यार मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, करियर पे फोकस करना है। रवि सिर्फ मुस्कुरा देता। रातों को कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। नैना ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर अभी प्यार का टाइम नहीं है रवि। मुझे डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवि ने सिर्फ इतना कहा। जिंदगी के मोड़, कॉलेज खत्म हुआ। रवि को बेंगलोर में जॉब मिल गई और नैना दिल्ली के एक बेड न्यूज। कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। नैना ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर अभी प्यार का टाइम नहीं है रवि। मुझे डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवि ने सिर्फ इतना कहा, तो मैं इंतजार। कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। नैना ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर अभी प्यार का टाइम नहीं है रवि। मुझे डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवि ने सिर्फ इतना कहा, तो मैं जिंदगी के मोड़, कॉलेज खत्म हुआ। रवि को बेंगलोर में जॉब मिल गई और नैना दिल्ली के एक बेड न्यूज चैनल। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोगों का जीवन शांति से गुजर रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। पर एक दिन एक लड़की का जन्म हुआ जो धीरे धीरे अपनी चाल से उस गांव को बादल कर रख देगी। उस लड़की का नाम था मीरा। मीरा एक बहुत ही सुंदर, समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी। पर उसका मन कुछ अलग ही था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो कभी थमी नहीं थी। उसके सपने बेद, लेकिन उसके सपनों की दुनिया उस गांव से कहीं भी मैच। मीरा के पास हमेशा नए नए विचार और आइडियाज होते थे। गांव के पुराने परंपराओं को उसने कभी अपनाया नहीं। उसकी सोच थी कि जिंदगी सिर्फ खाली ढूंढ कर जी। पहला कदम, पढ़ाई में सुधार। मीरा ने अपने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल का विचार रखा। गांव में लड़कियों को पढ़ाई का कोई फायदा नहीं समझा जाता था। पर मीरा ने इस सोच को तोड़ दिया। उसने अपने परिवार को समझाया और पूरा गांव को इंस्पायर किया। उसने स्कूल में लड़कियों को बुलाया और उन्हें पढ़ाई के महत्व पर। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। गांव के पुराने लोगों की नफरत। गांव के कुछ पुराने लोग जो ट्रेडिशनल सोच रखते थे, उन्हें ये बदलाव बहुत गहरा लगा। उनका कहना था कि ये लड़की हमारे पुराने रिवाजों को खत्म कर रही है। उन्होंने मीरा की हिम्मत को देखकर उससे दूसरा कदम, पहचान बनाना। जब मीरा ने अपनी पढ़ाई का प्रारंभ किया, तब गांव में कुछ और चीजें भी बदलना शुरू हुई। गांव की लड़कियों को लगने लगा कि उनकी जिंदगी का कुछ और भी मतलब हो सकता है, बस अगर वे कुछ करें। मीरा ने गांव में एक वर्कशॉप शुरू की, जिसमें लड़कियां अपनी कल्पना, कला और स्किल्स को दिखाती थी। उसने एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें लड़कियां अपने काम को लोगों के सामने रख रही थी। लेकिन ये सब कुछ गांव के पुराने लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। उन्होंने सोचा कि मीरा उनके पुराने रिवाजों को खत्म कर रही है। तीसरा कदम, नारी शक्ति की आवाज। एक दिन मीरा ने डिसाइड किया कि वो गांव के पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने पुराने और कंजर्वेटिव लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी बात कही, अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देंगे, अगर हम उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं देंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमारा गांव आगे बढ़ेगा। लोगों ने मीरा की बात को समझा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुरानी सोच को बदला। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा। काफी लड़कियों ने अपने सपने सच कर दिए। उन्होंने पढ़ाई की और नए रास्ते चुने। पर सब कुछ आसान नहीं था। मीरा ने गांव में एक वर्कशॉप शुरू की,
जिसमें लड़कियां अपनी कल्पना, कला और स्किल्स को दिखाती थी। उसने एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें लड़कियां अपने काम को लोगों के सामने रख रही थी। लेकिन ये सब कुछ गांव के पुराने लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। उन्होंने सोचा कि मीरा उनके पुराने रिवाजों को खत्म कर रही है। मीरा के पास हमेशा नए नए विचार और आइडियाज होते थे। गांव के पुराने परंपराओं को उसने कभी अपनाया नहीं। उसकी सोच थी कि जिंदगी सिर्फ खाली ढूंढ कर जीने से कुछ नहीं होती। मीरा एक बहुत ही सुंदर, समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी, पर उसका मन कुछ अलग ही था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो कभी थमी नहीं थी। उसके सपने बेद, लेकिन उसके सपनों की दुनिया उस गांव से कहीं भी मैच। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन खेत में काम करते समय रामू को जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा सा सोने का बर्तन भरा हुआ है। उसमें बहुत सारा सोना और गहने थे। रामू चौंक गया। वह जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है और किसी और का होगा। कुछ लोग ऐसे मौके पर लालच में आ जाते, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। वह खजाने को लेकर सीधा गांव के प्रधान के पास गया और सारी बात बताई। प्रधान ने खजाना देखा और कहा, रामू, तुम चाहे तो यह खजाना रख सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया है। प्रधान ने उस खजाने के बारे में राजा ने रामू को दरबार में बुलवाया और सारा हाल सुना। वह रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, रामू, तुम जैसे लोग समाज के लिए मिसाल हैं। तुमने जो किया वह कोई आम आदमी नहीं कर सकता। राजा ने रामू को इनाम में कुछ जमीन दी और उसके बच्चों की पढ़ाई का रामू ने बड़ी नम्रता से राजा का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी और की चीज को अपना कैसे मान सकता हूँ। रामू की बात सुनकर सभी दरबारी भी बहुत प्रभावित। समय बीतता गया, लेकिन रामू की ईमानदारी की मिसाल गांव-गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर सिखाते कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। रामू ने जो कुछ भी पाया, वह अपनी मेहनत और सच्चाई से पाया। वह कभी अमीर नहीं बना, लेकिन